कोयल, क्या बचपना है ये? मैं बच्ची नहीं हूँ अंकल, नहीं नहीं मैं बच्ची। मुझे अपनी जायदाद चाहिए अभी, राइट नाउ। बचपना नहीं तो ये क्या है? पैर पटकना, जिद करना, सामान फेंकना, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं सही टाइम पर सही काम करूंगा। नाउ गो टू योर रूम, इट्स एन ऑर्डर। I just hate you, uncle. I hate you. अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे आपके पास कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। कर्नल साहब, कोयल अभी बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वो शायद नहीं जानती कि ये सब कुछ आप उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी राय मांगी कोटियन। सॉरी सर। ये मेरा और मेरी भतीजी के बीच का मामला है, तुम सब इससे दूर रहो, अंडरस्टैंड? जी सर। वो आपके सीए मिस्टर प्रजापति आपका इंतजार कर रहे हैं सर। मीटिंग टाइम से 6 मिनट पीछे है। यू सिविलियंस टाइम की वैल्यू नहीं जानते। एवरी सेकंड काउंट, यू अंडरस्टैंड? गो एंड सेंड हिम। मिसेस गोम्स। सर। 4:55 हो चुके हैं। ठीक 5 बजे मुझे मेरी चाय चाहिए, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। सर। तुम्हें शूट करने का जी चाह रहा है प्रजापति? क्या बकवास ऑडिट करके लाए हो अकाउंट का? अरे तुमसे अच्छा सीए तो ये मेरा पीए है। कल सुबह 11:20 तक मुझे ये प्रॉपर ऑडिट चाहिए, अंडरस्टैंड? पक्का पक्का कर्नल साहब। वो कोयल अपनी जायदाद में से कुछ एडवांस मांग रही थी। मुझसे बिना पूछे कुछ मत दो उसे, नादान है वो, उसे कुछ समझ नहीं है। 6 महीने बाद कोयल के 25वें जन्मदिन पर मैं उसे उसकी पूरी जायदाद सौंप देना चाहता हूं। उसके पिता की वसीयत के मुताबिक सही समय पर। उसके बाद वो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा। अच्छी बात है कर्नल साहब, कोयल पे जायदाद का बोझ पड़ेगा। तुमसे राय पूछी? यू कैन गो नाउ। रो मत कोयल बेटी, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। नहीं मिसेस गोम्स, अंकल मुझे मेरे ही जायदाद के लिए ऐसे तड़पा नहीं सकते। मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी लॉयर से बात करूं। तू अंकल पर केस करेगी? अंकल नहीं है वो, नहीं है मेरे अंकल, वक्त के पावन जल्लाद है। काश वो मेरी जिंदगी में नहीं होते, काश। केडी, मैं कोयल धनराजगीर। मेरे स्वर्गवासी माँ बाप मेरे नाम 90 करोड़ छोड़ गए थे और उस जायदाद के ट्रस्टी मेरे अंकल, मेरे ताया जी, रिटायर्ड कर्नल मानिक धनराजगीर है। वो बहुत सख्त है और मुझे अपने ही पैसों के लिए उनसे पूछना पड़ता है। That's not nice at all. Exactly. Mrs. Bilmoria, glass of cold water for her. She's very hyper. बैठिए। Thank you.
हाँ, तो आपके अंकल कब तक आपके जायदाद के ट्रस्टी रहेंगे? मेरे 25 साल होने तक। वैसे किसी लड़की को उम्र पूछना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस केस में तो पूछना पड़ेगा। कितनी उम्र है आपकी? 24 साल 6 महीने। 24 साल 6 महीने। जी। ठंडा पानी। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? 6 महीने इंतजार कर लीजिए, आपको आपकी जायदाद मिल जाएगी। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती, मुझे वो पैसे अभी और अभी चाहिए। अगर 6 महीने बाद अगर मेरे अंकल ने इरादा बदल दिया तो मैं मुश्किल में आ सकती हूँ। मिस धनराजगीर, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपके ताया जी अपना इरादा बदल देंगे? वो मुझे नादान और नासमझ समझते हैं। खैर, आप ये बताइए, क्या आप मेरा केस लेंगे या नहीं? वरना मेरे पास और भी वकील है। देखिए, आप अगर समझदार हैं तो आपका केस तो मैं लूंगा ही। हाँ, बिल्कुल, मैं समझदार हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट? यस, ऑफ कोर्स। आपको तो देखकर ही पता चल जाता है कि आप समझदार हैं। चलिए, तो मेरी एक सवाल जो मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रहा है, उसका जवाब दे दीजिए प्लीज मुझे। एक बुजुर्ग थे, बिल्कुल आपकी ताया जी की तरह खड़ूस, और एक लड़की थी बड़ी प्यारी, बिल्कुल आपकी तरह। तो एक दिन बुजुर्ग ने लड़की से कहा कि बाजार जाओ और ऐसी कोई चीज लाओ जो इतनी बड़ी हो कि पूरा कमरा भर जाए, और इतनी छोटी भी हो कि जेब में फिट हो जाए। आई कांट फाइंड द आंसर। बताइए, आप समझ में आया कुछ? इतनी बड़ी चीज जो कमरा भर जाए जी। और इतनी छोटी जो जेब में आ जाए। जी। ये कैसा बचकाना सवाल है? मैं ये जवाब नहीं दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर मेरा जवाब सुन लीजिए। मुझे लगता है कि 90 करोड़ रुपयों के लिए 6 महीना इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं। यू शुड वेट। मैं बच्ची नहीं हूँ जो सब सलाह देते रहते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती। यू गॉट इट? चाय, कॉफी? ओह वेल। वो वकील का आइडिया बेकार निकला। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा नयन, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, समझे? तुम्हें पता है ना, मैं 6 महीनों तक इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हारे अंकल को मैं संभाल लूंगा। सावंत, तुझे पता है, सच तो यह है कि केडी पाठक मेरे बिना एक केस भी नहीं जीत सकता। मैं एक फोन घुमा दूं ना? हेलो, मैं सागर विला मलाबार हिल से कर्नल मालिक धनराजगीर बोल रहा हूँ। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। एक मिनट सर। दवे सर, एक कंप्लेंट है, कर्नल धनराजगीर। कौन कर्नल? अरे सर, बड़ा ही खड़ूस आदमी है, लेकिन लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलता। 1 साल तक उसके बंगले के बाहर मेरी पोस्टिंग थी। आप बात करो। हेलो, मेरी भतीजी कोयल मुझे मारना चाहती है। हेल्प हेल्प। लेकिन आप, हेलो हेलो, चल सावंत। इंस्पेक्टर साहब, कर्नल का है? ऊपर कमरे में, वहाँ एक आदमी है, मैंने उसे बंद करके रखा है। अब जल्दी चलिए प्लीज। चलो। नहीं, मैंने नहीं मारा कर्नल को। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया।
बताओ ना इन्हें, मैंने कर्नल को खून नहीं किया। Kerry, you only can help me, please help me. मेरे अंकल का मर्डर हो गया और उसका इल्जाम नयन पर मेरी दोस्त नयन पर है। Please only you can help me. I will calm down. Sit down. No, you listen to me. You can only help me. अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं जीती जी मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी। Calm down. I'll die. Nothing will happen. Calm down. No, you listen to me. Help me, please. Mrs. Beam हो रहे हैं आप। No, Kerry, listen to me. You have to help me. मिस धनराजगिर, ठीक 10:45 पर कर्नल धनराजगिर का खून हुआ। जब हम वहां पहुंचे तो हमने इस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा। तुम्हारा पूरा नाम नयन चक्रवर्ती है और तुम एक पेंटर हो, आर्टिस्ट। जी। उस दिन कर्नल धनराजगिर के बंगले में, उनके कमरे में तुम क्या कर रहे थे? जी, कोयल के कहने पर मैं कर्नल धनराजगिर को कन्विंस करने गया था कि उसकी जायदाद उसे दे दे। और जब वो नहीं माने तो तुमने उन्हें धमकी दी और गुस्से में आकर उन्होंने पुलिस को फोन किया और उस दौरान तुमने इस चाकू से कर्नल का मर्डर किया। नहीं, मैं जब उनके कमरे में पहुंचा तो उनकी लाश ऑलरेडी फर्श पर पड़ी हुई थी। तुम उनके कमरे में कितने बजे पहुंचे? मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी, पर तुम्हारे हाथ में चाकू था और उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो जिंदा हैं, इसीलिए मैंने चाकू निकालने की कोशिश करी और मेरे उंगलियों के निशान। या तो तुम हमें बेवकूफ समझते हो या फिर खुद बेवकूफ हो जो कत्ल के औजार पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ोगे। और उस हथियार के साथ तुम्हें देखा मिसेस गोम्स ने, उस घर की हाउसकीपर। जब कमरे में आई तो मैंने इस लड़के को कर्नल की लाश के ऊपर चाकू पकड़े हुए देखा था। अब तो और भी पक्का हो गया कि खून तुम ही ने किया नयन। योर ऑनर, इस केस में एक अहम सच यह है कि कर्नल साहब का कत्ल सुबह ठीक 10:45 पर हुआ। नयन उस कमरे में एग्जैक्टली कितने बजे गया, ये ना तो नयन को खबर है ना ही मिसेस गोम्स को। टाइम इज ऑफ एसेंस इन दिस केस। इसीलिए योर ऑनर, कातिल तक पहुंचने के लिए हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन कौन उस कमरे में कितने बजे गया। हाँ तो मिसेस गोम्स, सबसे पहले उस दिन आप कर्नल साहब के कमरे में गई थी। जी। क्या टाइम हो रहा था तभी? कर्नल टाइम के एकदम पक्के थे, वो हर काम एग्जैक्ट टाइम पे करते थे। उस दिन भी सुबह 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे मैं उनको दवाई देने गई थी। सब मेडिसिन का टाइम हो गया। गर्मी हो रही है, एसी ऑन करो। मिसेस गोम्स, अगर ये आर्मी होती तो मैं आपका कोर्ट मार्शल कर देता। आप मेरी एम्प्लॉय होकर उस लड़की का साथ दे रही हैं। सर, कोयल मेरी बच्ची जैसी है। उसके जायदाद का पैसा उसके पेरेंट्स और मेरे पुराने एम्प्लॉयज का है। आपका कोई हक नहीं बनता कि... मिसेस गोम्स, अपनी औकात से ऊंचा बोलने की हिम्मत मत कीजिए। तुम कोयल की मां नहीं, उसकी दाई हो दाई। लेकिन वो जब से अकेली हुई है तब से मैंने उसे एक माँ की तरह पाला है, और आपकी वजह से उसे कोई तकलीफ हो
ये मैं देख नहीं सकती। और मैं भी तुम्हें देखने नहीं दूंगा। ये महीना खत्म होते ही मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ के 30 साल दिए इस घर को। यू कांट डू दिस टू मी। अपनी भतीजी को तुम जैसे भड़काने वाले लोगों से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गेट आउट। थैंक यू। मैंने कर्नल को नहीं मारा। उस दिन मैं उनके कमरे में गई थी 10 बजे, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद बाहर आ गई थी। मिस्टर कोटियन ने देखा था मुझे बाहर निकलते हुए। यस योर ऑनर, मिसेस गोम्स बिल्कुल सच बोल रही है। मैं कर्नल साहब के ऑर्डर के अनुसार रोज 10:05 पर उन्हें उनके अपॉइंटमेंट की लिस्ट देता था। कम इन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये एसी भी तुम्हारी तरह स्लो है। इसका टेम्परेचर लो करो। जी सर। सारी अपॉइंटमेंट्स का ऑर्डर गलत है। कोटियन, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो। टाइम की वैल्यू नहीं है तुम्हें। एवरी सेकंड काउंट्स। अंडरस्टैंड? यस सर। मेरा निकम्मा सीए प्रजापति आने वाला था। आया क्या? जी अभी तक तो नहीं। अरे तो फोन लगा उसे। अगर आज भी वो लेट आया ना तो उसकी नौकरी तो गई। आई विल थ्रो हिम आउट। जी सर, अभी लगा था उसका। मिस्टर कोटियन, आप कर्नल साहब के कमरे से कितने बजे निकले? जी ठीक 10:11 पर। क्या बात है, टाइम तो बहुत अच्छी तरह याद है आपको। जी। एनीवे, आपके बाद कौन गया था उस कमरे में? जी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मिस्टर प्रजापति, ठीक 10:15 पर। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर प्रजापति, आप कर्नल धनराजगीर के घर 10:15 पर पहुंचे, उनकी मौत से आधा घंटा पहले, राइट? जी। और बंगले पे आते ही मिस्टर कोटियान मुझ पे भड़के। फोन क्यों नहीं उठा रहा ये प्रजापति जी? 10:15 हो गए। घड़ी देखिए आपने, आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। लेट आप आते और सुनना मुझे पड़ता है यहाँ। तब तो अगली बार मैं और लेट आऊंगा। सोनलाल जी, आप ऊपर आ रहे हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूं, वरना वो वक्त का गुलाम ना फिर से मेरी क्लास ले लेगा। उसे आज ही वसीयत चाहिए थी और अब तक रेडी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट। ये पेपर्स देके निकलते हैं। ठीक है, मैं यहीं। चलो चलो जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी कर्नल साहब, मिस्टर प्रजापति से भेजो। जी। लेट आने के लिए आई एम सो सॉरी सर। वो ट्रैफिक ऑडिट रिवर्क किया? लाओ। सब कुछ इन ऑर्डर सर। ठीक है, इसकी 4 कॉपीज करवाकर कल इनकम टैक्स ऑफिस में ठीक 2:20 पर मुझे मिलो। 1 मिनट भी लेट मत करना, ओके? सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम जा सकते हो। ये एडवोकेट सोहनलाल तुम्हारे साथ आया है? जी नीचे है। तो गधा नीचे क्या कर रहा है? भेजो उसे ऊपर। जी सर।
तो आप उस कमरे में दाखिल हुए 10:22 पर और आप 10:34 पर उस कमरे से निकले। एग्जैक्ट। कर्नल के साथ रहकर हमें हमेशा अपनी घड़ी को बार बार देखना पड़ता था। फिर क्या हुआ? देखिए, सब कुछ टाइम से हो जाना चाहिए, वरना आप जानते हैं कर्नल साहब को, एक बार टाइम फिक्स कर लिया तो। जी जी जी, नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ जी, प्लीज। मुझे क्या पता, मैं उनका पीए नहीं हूं। अरे सोनलाल जी, कहाँ थे आप? हाँ, वो वॉशरूम में था। कर्नल आपको ऊपर बुला रहे हैं। कर्नल साहब, ठीक है, मैं जाके आता हूं। कर्नल साहब। सोहनलाल, वसीयत लाए हो? नहीं साहब, वो कल तक हो जाएगा। Then get lost. Get out from here. कर्नल ने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया। और आपने खूनी को या कुछ नहीं देखा? देखा मैंने, कोयल धनराज गिर। मिस धनराज गिर, आप अपने अंकल के कमरे में सुबह कितने बजे गई थी? जी 10:35 पर। 10:35 पर? जी। इतने यकीन से आप कैसे कह सकती हैं? दीवार की घड़ी पर यही टाइम था। यानी कि खून होने से सिर्फ 10 मिनट पहले। 10:35 हुए हैं। ठीक 2 मिनट में अपनी बात पूरी करो और जाओ यहां से। आई एम वेरी बिजी। और हाँ, एसी का टेम्परेचर लो करो, बहुत गर्मी हो रही है। अंकल, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप मेरी जायदाद मेरे नाम कर रहे हो या नहीं? मैं भी तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं। तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक जब तक तुम 25 बरस की नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारी जायदाद तुम्हें नहीं मिल सकती। अभी 6 महीने बाकी हैं, तब तक इंतजार करो। दैट्स इट। और रुको, ये फोटो देखती जाओ। ये कैप्टन रघुवीर सिंह है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, संस्कारी लड़का है। 6 महीने बाद तुम्हारी शादी मैं इससे करने वाला हूं। पर अंकल, मुझ पर भरोसा रखो कोयल। तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। मैं जो कुछ भी करूंगा ठीक करूंगा। 2 मिनट हो गए। यू कैन गो नाउ। और फिर 10:37 पर आप कमरे से बाहर आई। आपने नयन को अंदर बुलाया। नयन ने कर्नल को आखिरी बार धमकी दी और फिर 8 मिनट बाद 11:15 बजे उनका खून कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। योर ऑनर, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मर्डर जितना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? गर्लफ्रेंड नहीं केडी, वाइफ। योर ऑनर, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मर्डर जितना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? गर्लफ्रेंड नहीं केडी, वाइफ। ये है कोयल धनराज गिर और नयन का मैरिज सर्टिफिकेट जो हमें फैमिली कोर्ट से मिला है। आप कोयल के दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि पति हैं। आप दोनों ने दुनिया से छुपकर शादी की और आपका यह राज 7 महीने के बाद दुनिया के सामने खुलने वाला था। और वो इसलिए क्योंकि कोयल 2 महीने प्रेग्नेंट है। Silence in the court, please. और इसका सबूत है ये गायनोकोलॉजिकल विजिट्स की रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी रिपोर्ट्स जो हमें होमवेल क्लिनिक से मिले।
योर ऑनर, अब मेरी समझ में आया कि क्यों कोयल 6 महीने भी इंतजार नहीं कर सकती थी। कोयल को डर था कि अगर उसके अंकल को उसकी शादी या प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो वो उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। कोयल के पिता की वसीयत के मुताबिक अगर कोयल ऐसी कोई हरकत करती है जिससे कर्नल को गहरा एतराज हो तो वो उस जायदाद को 5 साल और अपने कब्जे में रख सकते हैं। और उस जायदाद के चक्कर में कोयल के कहने पर नयन ने बड़ी बेरहमी से कर्नल धनराजगीर की हत्या की, ताकि उसके बाद सारी जायदाद कोयल की यानी कि नयन की हो जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है चाकू पर नयन की उंगलियों के निशान और कर्नल धनराजगीर का वो फोन कॉल जहां उन्होंने साफ कहा कि कोयल उन्हें मारने की धमकी दे रही है। हेलो, मेरी कोयल भतीजी मुझे मारना चाहती है। It's a crystal clear motive and a crystal clear case, Your Honor. नयन के साथ कोयल को भी हिरासत में लिया जाए। मैं कर्नल साहब के ऑर्डर के अनुसार रोज 10:05 पर उन्हें उनके अपॉइंटमेंट की लिस्ट देता था। ये एसी भी तुम्हारी तरह स्लो है, इसका टेम्परेचर लो करो। आप कर्नल साहब के कमरे से कितने बजे निकले? जी ठीक 10:11 पर। कर्नल ने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया। और आपने खूनी को या कुछ नहीं देखा? देखा मैंने कोयल धनराजगीर को। मिस धनराजगीर, आप अपने अंकल के कमरे में सुबह कितने बजे गए? 10:35 पर। एसी का टेम्परेचर लो करो, बहुत गर्मी हो रही है। दवे, मैं कर्नल धनराजगीर का कमरा देखना चाहता हूं। अरे दवे, पुलिस स्टेशन में जब कर्नल साहब का फोन आया था तो फोन तुमने उठाया था किसी और ने? सावंत ने। वो साहब, मैंने ठीक 11:15 बजे से पहले फोन कॉल उठाया था और मैंने सुना कि हवलदार सावंत, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आवाज जो तुमने सुनी वो कर्नल धनराजगीर की नहीं थी, किसी और की थी। 100% कर्नल की आवाज थी सर। मैं उनके पास 1 साल काम कर चुका हूँ, यूं ही थोड़ी ना पुलिस में भर्ती हूँ सर। मेरे कान बहुत तेज हैं। Well done। और फिर आपने फोन इंस्पेक्टर दवे के हाथों में दिया? यस। इंस्पेक्टर दवे, कर्नल धनराजगीर ने आपको फोन पे कहा कि मेरी भतीजी मुझे मारना चाहती है। जी। कुछ देर के लिए अगर मान लें कि नयन उन्हें मार रहा था तो उन्हें नयन का नाम लेना चाहिए था, राइट?
ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो नयन को जानते नहीं होंगे। लेकिन कोई और संकेत दे सकते थे। ये कह सकते थे कि मेरी भतीजी मुझे मरवाना चाहती है, क्योंकि उन्हें कोई और यानी कि एक मर्द मार रहा था। तो कोई और संकेत दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? मरता हुआ आदमी हर डिटेल पे ध्यान थोड़ी देगा। मरता हुआ आदमी डिटेल पे ध्यान नहीं देगा। ओके। पते की बात यह है कि कर्नल धनराज गिर ने मरते समय कोयल का नाम लिया। इंस्पेक्टर दवे, एक बहुत पुरानी कहावत है, मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता। तुम तो मेरी भाषा बोल रहे हो केडी। कोयल इज गिल्टी। एब्सोल्युटली नॉट प्रोसिक्यूटर साहिबा। कर्नल साहब ने फोन पर जो बात कही थी कि मेरी भतीजी मुझे मारना चाहती है, ये आपके नजरिए से सच है, लेकिन मेरे नजरिए से झूठ। मिस धनराज गिर ने कर्नल साहब को न मारा है न मरवाया है। तो फिर उन्होंने कोयल का नाम क्यों लिया? ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। कर्नल साहब ने जब पुलिस स्टेशन फोन किया तो सबसे पहले उनकी बात हवलदार सावंत से हुई, जिनको उन्होंने अपना नाम और पता बताया। यह बात तो सच थी, लेकिन जब दवे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी मुझे मारना चाहती है। यह बात झूठ थी। Silence in the court, please. एक ही बात में योर ऑनर, आधा सच आधा झूठ। मेरी थियरी के अनुसार वो एक नहीं दो आवाजें थी, दो इंसान थे। पहली आवाज कर्नल की, जब उन्होंने हवलदार सावंत से बात की और हवलदार ने उनकी आवाज को पहचाना। लेकिन जब दवे ने फोन पर बात की तब वो आवाज कर्नल साहब की थी ही नहीं, किसी और की थी। और क्योंकि दवे कर्नल साहब को जानता नहीं था, उसने वो आवाज कर्नल साहब की मान ली। ये कैसे मुमकिन है केडी? एक ही फोन कॉल में दो आवाजें? मेरी थियरी कुछ इस तरह है योर ऑनर। खून ही खून करने कमरे में आया। कर्नल साहब उसका इरादा समझ गए और तुरंत पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। हेलो, मैं सागर विला मलाबार हिल से कर्नल मानिक धनराज गिर बोल रहा हूँ। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। एक मिनट सर। दवे सर, एक कंप्लेंट है, कर्नल धनराज गिर। इस दौरान खूनी ने टेबल पर पड़े हुए चाकू को उठाकर कर्नल साहब की पीठ में घोंप दिया। कर्नल साहब के हाथों से फोन छीना और वो आखिरी शब्द दवे से कहे, हेलो, मेरी कोयल भतीजी मुझे मारना चाहती है। एंड योर ऑनर, ये आवाज नयन की नहीं हो सकती। वो भला अपनी पत्नी को क्यों फंसाएगा? ये आवाज किसी और की थी, जिसने हम सबको धोखा दिया, ये जताकर कि कर्नल साहब की मौत के जिम्मेदार या तो उनकी भतीजी है या फिर नयन। दलील तो काबिले तारीफ है केडी, लेकिन इसे साबित कैसे करोगे? यह साबित करके प्रोसिक्यूटर साहिबा कि 10:45 पर कर्नल साहब के साथ उनके कमरे में कौन था। यह साबित करके प्रोसिक्यूटर साहिबा कि 10:45 पर कर्नल साहब के साथ उनके कमरे में कौन था। एडवोकेट सोहनलाल या पीए कोटियान, सीए प्रजापति या फिर मिसेस गोम्स। एंड योर ऑनर, मेरे सवाल का जवाब देगा इस केस का सबसे बड़ा गवाह, कर्नल साहब के कमरे में लगी हुई यह घड़ी। लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं मिसेस गोम्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिसेस गोम्स, जस्ट वन क्वेश्चन। आपके बयान के मुताबिक जब आप कर्नल साहब के कमरे में गई तो उन्होंने आपसे एसी ऑन करने को कहा। जी। आपने एसी ऑन किया, उस वक्त एसी का टेम्परेचर क्या था? 22 डिग्रीज। थैंक यू मिस्टर कोटियन। मिसेस गोम्स ने कहा कि जब उन्होंने एसी ऑन किया तो एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री पे था। कर्नल ने आपको टेम्परेचर कम करने को कहा था। कितना कम किया आपने? जी
4 डिग्री कम, 22 से 18 डिग्री पर। 22 से 18। थैंक यू मिस्टर कोटियन। मिसेस धनराजगीर, आपने अपने अंकल के कहने पर एसी का टेम्परेचर कम करने के लिए रिमोट उठाया। क्या आपने देखा उस वक्त एसी का टेम्परेचर क्या था? 22 डिग्री, और मैंने एसी का टेम्परेचर 18 कर दिया था। इंटरेस्टिंग मिस धनराजगीर, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अगर आपने टेम्परेचर 22 से 18 डिग्री किया तो मिस्टर कोटियन ने क्या किया था? लेकिन मैंने एसी का रिमोट लेके उसे कम किया था। नहीं मिस्टर कोटियन, आपने एसी के उस रिमोट से एसी का तापमान कम नहीं किया था। आपने एसी के उस रिमोट से दीवार पर लगी हुई घड़ी का समय बदला था। ऑर्डर ऑर्डर। व्हाट नॉनसेंस केडी। एसी के रिमोट से कोई भला घड़ी का टाइम कैसे बदल सकता है? इस घड़ी का बदल सकता है माया फडनिस। योर ऑनर, कर्नल साहब के कमरे में लगी हुई इस घड़ी के पीछे एक रिमोट सेंसर अटैच्ड है जो इस घड़ी की मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, और इस सेंसर को कंट्रोल करता है कर्नल साहब के कमरे के एसी का रिमोट। सरल भाषा में योर ऑनर, अगर उस रिमोट को एसी की तरफ किया जाए तो वो एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, और अगर घड़ी की तरफ किया जाए तो वो घड़ी के समय को कंट्रोल करेगा। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, खूनी ने बड़ी चालाकी से रिमोट उठाकर एसी का टेम्परेचर नहीं बल्कि इस घड़ी का समय बदला। इसे 20 मिनट आगे किया ताकि जो भी उसके बाद उस कमरे में आए उसे गलत समय दिखे। और ये हरकत की किसने? उसी ने प्रोसिक्यूटर साहिबा जिसने इस घड़ी के साथ टैंपरिंग की। उसी ने योर ऑनर जिसके उंगलियों के निशान फोरेंसिक्स को इस घड़ी के पीछे लगे सेंसर पर मिले। पीए मिस्टर दिलीप कोटियान। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, मैंने ही घर की सारी घड़ियों का टाइम बदला था, और उसके बाद मैं कर्नल साहब के कमरे में ठीक 10:05 में चला गया, और वहां जाके चुपके से मैंने उनकी घड़ी को 20 मिनट आगे कर दिया। यानी कि जिस समय आप उस कमरे से निकले तो घड़ी का टाइम 10:11 नहीं 10:31 10:31 AM था। जी। लेकिन उसके बाद तो सीए प्रजापति कमरे में आए थे। जी नहीं, यह मिस्टर कोटियन का एक और झूठ था, क्योंकि इनके बाद उस कमरे में और कोई नहीं गया, सीधा मिस धनराजगीर गई थी। इज दैट करेक्ट मिस्टर कोटियन? जी। और फिर मिस धनराजगीर 2 मिनट बाद उस कमरे से बाहर निकली। नकली टाइम 10:37, असली टाइम 10:17 10:17 AM। और कोयल के बाद कमरे में कौन आया था? कोयल के वहां से जाने के बाद सीए प्रजापति वहां आए, और उनके बाद एडवोकेट सोहनलाल जो कमरे में आए बिना वहां से चले गए। यही सीक्वेंस था ना मिस्टर कोटियन? बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने प्लान किया था। जी, लेकिन ये सारा प्लान मेरा नहीं था। मैंने कर्नल साहब को नहीं मारा है, कर्नल साहब को मारा है उसने। ऑर्डर ऑर्डर। अरे मुंह छिपाने से सच नहीं छिप जाता मिस्टर प्रजापति। आइए कटघरे में। आपका समय समाप्त हुआ।
Or should I say your time is up? Your Honor, कोयल के बाद सीए प्रजापति कर्नल साहब के कमरे में दाखिल हुए। हेलो, मैं सागर विला मलाबार हिल से कर्नल मानिक धनराज गिर बोल रहा हूँ। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी है। मेरी कोयल भतीजी मुझे मारना चाहती है। हेल्प हेल्प। उनकी जान ली, उनके हाथ से फोन छीना, पुलिस से बात करके उनको गुमराह किया, फिर नीचे जाकर एडवोकेट सोहनलाल को ऊपर भेजा ताकि सबको यह लगे कि कर्नल साहब जिंदा है। एडवोकेट सोहनलाल ने जो आवाज सुनी थी वो कर्नल साहब की नहीं, पीए दिलीप कोटियान की थी। कर्नल साहब। सोहनलाल, वसीयत लाए हो? नहीं साहब, वो कल तक हो जाएगा। गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ हियर। Am I right, मिस्टर प्रजापति? जी। और घर की तमाम घड़ियों के साथ एडवोकेट सोहनलाल की घड़ी को भी 20 मिनट आगे कर दिया गया। और मेरा शक आप पर ही है मिस्टर प्रजापति। क्या मेरा शक सही है? हाँ, वहां आने से पहले मैंने जानबूझकर एडवोकेट सोहनलाल की घड़ी की तारीफ की और मुझे बहुत लेट हो गए। हाँ यार, बहुत लेट हो गया। कर्नल चिल्लाए। अरे सोहनलाल जी, बहुत अच्छी घड़ी है। हाँ। कहाँ से ली? वो लास्ट टाइम पेरिस गया था ना, वहाँ से लिया था। काफी महंगी लगती है। हाँ, काफी महंगी है। चलिए, वो लेट हो रहा है। जिस तरह पीए कोटियन ने टाइम को आगे किया था, पुलिस के वहां आते ही उसने उसी तरह टाइम को 20 मिनट पीछे कर दिया ताकि किसी को शक न हो। पीए साहब, सीए साहब, कत्ल आपने किया, ये तो अदालत जान चुकी है। अब कत्ल क्यों किया ये आप बताएंगे या मैं बताऊं अदालत को? कर्नल धनराज गिर के टैक्स ऑडिट में गड़बड़ इसलिए थी क्योंकि मैंने उसमें करोड़ों का हेरफेर किया था। इसलिए मैंने कोटियान को पैसों का लालच देके उसे इस प्लान में शामिल किया। हम दोनों ने ही कमरे की घड़ी का टाइम बढ़ाया ताकि कोयल को लगे कि वो 10:35 पर कर्नल से मिली। इससे हम अदालत में साबित कर सकें कि मैं कोयल से पहले अंदर गया, लेकिन सोहनलाल हमारा झूठ पकड़ सकता था। इसलिए हमने उसकी घड़ी में भी टाइम चेंज किया ताकि उसे भी लगे कि वो कर्नल से 10:45 से पहले मिला, न कि बाद में, जिससे हम कोयल को फंसा सकें और अदालत को लगे कि वो उस कमरे में सबसे आखिर में आई थी और शक उस पर जाता। और फिर नयन के वहां आने से हमें लगा कि अब तो हमारा बचना और भी आसान हो गया है। जज साहब, खून मैंने किया है, नया निर्दोष है। The defense rests, Your Honor. यह अदालत मिस्टर प्रभात प्रजापति और मिस्टर दिलीप कोटियन को हिरासत में लेते हुए मिस्टर नयन चक्रवर्ती को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations. थैंक यू केडी। थैंक यू केडी, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. केडी, मुझे आपके पहले का जवाब मिल गया। अरे वाह, बताओ। कोई ऐसी चीज जो इतनी बड़ी है, जो पूरे कमरे को भर दे, और वही चीज जो इतनी छोटी है जो जेब में आ जाए। तो जवाब बताओ। माचिस। Am I right? Well done. I hope इसी तरह तुम दोनों की जिंदगी भी रोशन हो जाए। Wish you all the best. थैंक यू केडी। बाय। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me,
Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty. What? No doubt, no doubt. ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा. Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. I'm sorry. It's over. कौन? Listen, guys. I don't want another mess up. Angela, you're next. Paddy, श्वेतलाना की बाल ठीक करो. और शो स्टॉपर कहाँ है? Where is that ice queen निहारिका? रो रही होगी बेचारी अपने मैल फंक्शन को लेकर. तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाऊं क्या? श्वेतलाना, जाओ उसे लेकर आओ. अनप्रोफेशनल लड़की. निहारिका. कह रहा हूं, ये पान और ये स्किन लगता है मरने से पहले कातिल से इसने हाथापाई की है. जब ये रैंप से लौटी तो क्या हुआ था? मैं बताता हूँ सर. रैंप पे निहारिका का वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया था. उसका ड्रेस खुला और Oh my God, निहारिका. What happened at my darling? क्या हुआ मत? Sorry, just leave me alone. सलीम, क्या कहा था मैंने तुमसे? आउटफिट ज्यादा टाइट मत करना. लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती क्यों नहीं है? Just leave me alone. Come on. Come on. I want you to fire him right now. आज इस दो पैसे की दर्जी की वजह से सबके सामने मेरे. इसे ब्लेम क्यों कर रही हो? इस आउटफिट का ट्रायल अगर तुमने लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम आती ही नहीं. Oh, please. लेकिन तुम ट्रायल कहां लेती हो? सुपर मॉडल जो ठहरी. कमल, it's all your fault. अगर इतनी पुरानी मॉडल को अपना शो स्टॉपर बनाओगे तो तुम्हारा शो स्टॉप भी होएगा ना डार्लिंग. Oh really, अंजला? तो मैं क्या करता? तुम जैसी चोर को शो स्टॉपर बनाता? बता दो सबको कि पिछले 2 सालों से तुम कैसे डेस्परेटली मेरा अवार्ड चुराने की कोशिश कर रही हो. अवार्ड? वो मुझे तो लगा तुम किसी और को चुराने की बात कर रहे हो. और जहां तक अवार्ड का सवाल है,
वो तो इस साल मुझे मिलेगा। भूल जाओ, अवार्ड तो इस साल भी मैं ही लेकर जाऊंगी। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, बेस्ट मॉडल का अवार्ड मेरा है, सिर्फ मेरा। अंडरस्टैंड? एंड यू डोंट बेबी मी नरेट। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यहाँ क्या चल रहा है मैं खूब समझती हूँ। यू गाइज आर डिस्गस्टिंग। पागल हो गई हो तुम। हजारों का जैकेट है ये। You know what, Kamal? Just shove it. I don't care. You are fired, Niharika. What? No, you don't fire me. I quit. और बना लो उस भूतनी को अपनी शो स्टॉपर। मैं घर जा रही हूँ। श्वेतलाना, संभालो उसे। Niharika, calm down. You don't. Just go. Just leave me alone. Then she came to changing room. कोई मर्डर वेपन मिला? चल चल, सावे पीछे की दीवार से कूद के भाग रहा था। कौन है तू? भाग क्यों रहा था? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये हमारा दर्जी सलीम है, ये हमारे ड्रेसेस सीता है। क्या इसमें? नहीं साहब, नहीं। ओह गॉड, ये तो निहारिका की ट्रॉफी है, बेस्ट मॉडल वाली। हे केडी। हाय मिसेस विलेमोरिया। न्यू कोट? हाँ, लेकिन कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा, नहीं? लॉस्ट वेट? पता नहीं मिसेस विलेमोरिया, स्लीव्स भी देखो कैसे। सलीम को फोन करता हूँ ना। कौन सलीम? सलीम मेरा ड्रेस डिजाइनर, मेरा फैशन डिजाइनर है। तो दर्जी, लेकिन 8 साल से मेरे कपड़े सी रहा है, किसी फैशन डिजाइनर से कम नहीं। हेलो सलीम। सलीम के पिताजी? जी मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ, सलीम से बात हो सकती है? जेल में? मैं तो एक टेलर हूँ केडी सर, मैं भला किसी का खून क्यों करूंगा? तो फिर तुम उसकी ट्रॉफी लेकर क्यों भागे थे? उनको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। क्या कहा था मैंने तुमसे? आउटफिट ज्यादा टाइट मत करना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती क्यों नहीं है? Just leave me alone. Kamal! I want you to fire him right now. इसलिए मैंने ये अवार्ड जिसे वो अपना मानती थी वहां से लेकर भागा। उसे सताने के लिए मैंने ये चुराया था। कमाल के बेवकूफ इंसान। कुछ देर पहले उसी ट्रॉफी से निहारिका का कत्ल हुआ और तुम्हें उस पर लगा खून का धब्बा भी नहीं नजर आया। जी नहीं, जल्दबाजी में मैंने नहीं देखा। Anyway, किसी पर शक है तुम्हें? जी नरेट सर, वो जो मेल मॉडल है ना, वो निहारिका मैडम का बॉयफ्रेंड। क्यों? उस पर क्यों शक है तुम्हें? क्योंकि वो निहारिका मैडम को धोखा दे रहा था और उसका चक्कर दूसरी मॉडल अंजला के साथ चल रहा था। ये बात तुम्हें कैसे पता? वो स्टेज के पीछे मॉडल से लोगों के बीच कितनी खुशबूस चलती रहती है, इसलिए हमें भी कुछ सुनाई पड़ता है। इसके अलावा निहारिका के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक? सच सच बताना। नहीं साहब, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक टॉप लेवल की मॉडल है और मैं ठहरा एक मामूली दर्जी। सलीम, तो तुम बस वो ट्रॉफी चुरा कर भागे थे। तुम्हारा और निहारिका का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट? जी नहीं मैडम,
योर ऑनर, ये निहारिका का सेल फोन है। मैं इसमें से कुछ एसएमएस पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू। ऑलराइट। यू आर माई स्वीट शोना, आई डोंट वॉन्ट यू खोना, मुझे जगह दो दिल का कोना, वरना आई विल डू रोना। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। योर ऑनर, ऐसे ही कुछ 312 शायराना लव मैसेजेस है निहारिका के सेल फोन पर। ये नंबर निहारिका तो ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन क्राइम ब्रांच ने ये नंबर ट्रेस कर लिया है। ये सीक्रेट नंबर तुम्हारा है सर। जी जी, वो मैं निहारिका जी को लाइक करता था। मेरा मतलब है मैं निहारिका जी से लव करता था। लेकिन मैं कहने से डरता था। और रियली, इसीलिए ये घटिया एसएमएस भेजकर तुम उन्हें परेशान करते थे। और जब उसे ये पता चला कि उसका अनजान आशिक कौन है, तो उसने ना तो तुम्हें नकारा बल्कि धमकाया भी। तुम अपने ठुकराए हुए प्यार को हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए गुस्से में आकर तुमने निहारिका की जान ले ली। Isn't that correct, सलीम? नहीं, मैंने निहारिका जी को नहीं मारा। अरे मैं तो उनका दीवाना था, मैं भला कैसे उन्हें मार सकता हूँ? तो उस रात चेंजिंग रूम में तुम क्या कर रहे थे सलीम? Yes, Your Honor, I saw him leaving the changing room. मैंने उसको बुलाया तो वो भाग गया। झूठ! झूठ बोल रही है। मैं वहां नहीं था। मिस स्वेतलाना एंड्रोपो। Yes. जब निहारिका चेंजिंग रूम में गई तो उसे आखिरी बार किसने देखा? मैंने। राइट। और जब उसकी लाश मिली तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? I mean, मैं। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। She was my best friend. We just rent the flat. She was paying my rent. योर ऑनर, मैं इस अदालत को बता दूं कि मौका-ए वारदात पर कातिल के सर के बाल बरामद हुए थे। ये रहे उसके सैंपल्स। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बिल्कुल काले हैं योर ऑनर। और स्वेतलाना के बाल तो लाइट ब्राउन है, तो जाहिर है खूनी स्वेतलाना नहीं है। निहारिका के नाखून में पुलिस को जो बाल और स्किन के ट्रेसेस मिले थे, उनकी डीएनए रिपोर्ट कहाँ है? योर ऑनर, वो रिपोर्ट किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन बिना उसे देखे ही मैं साबित कर सकती हूँ कि खूनी सलीम ही है। मेरी अगली गवाह योर ऑनर, सुपर मॉडल मिस अंजुला सिरोही। मिस अंजुला, जिस वक्त लाश मिली तब आप कहाँ थी? मैं रैंप पर थी और जब मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सलीम को किसी से फोन पे बात करते सुना। अब तू देख, मैं निहारिका के साथ ऐसा बदला लूंगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ, मैं अपने दोस्त मोहित से बात कर रहा था, लेकिन वो तो ट्रॉफी चुराने की बात हो रही थी। नहीं, तुम निहारिका के मर्डर की बात कर रहे थे सलीम, और यही तुम्हारा बदला था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा एक कॉमन सेंस की बात भूल रही है। सलीम ने कहा था ऐसा बदला जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा, और जिंदगी भर याद रहे ऐसा बदला मौत तो नहीं हो सकता। Now, if you don't mind. Please. हाँ, मिस अंजुला सिरोही। ऐसे कट, ब्लैक, शॉर्ट, ठीक वैसे ही बाल जैसे निहारिका के नाखून में मिले। मैंने कहा ना, मैं उस वक्त रैंप पर थी। पहली बात मिस सिरोही, जिस समय लाश मिली उस समय आप रैंप पर थी, जिस समय कत्ल हुआ उस समय आप रैंप पर नहीं थी। और दूसरी बात, 6 महीने पहले आपने निहारिका से सुंदर बेस्ट मॉडल ट्रॉफी चुराने की सिली सी हरकत की थी। इज दैट राइट मिस सिरोही? Yeah, that's right.
लेकिन वो सिली हरकत नहीं थी, क्योंकि आई डिजर्व द ट्रॉफी बेस्ट मॉडल। ऑफ कोर्स, आपके कहे मुताबिक एक और चीज या कहूं एक और इंसान जो आप डिजर्व करती हैं, निहारिका का एक्स बॉयफ्रेंड मेल मॉडल मिस्टर निरेट भसीन। बताइए ना, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? There's nothing. We're just good friends. Of course, good friends. अब तो ये बताइए मिस सिरोही के कितने अरसे से निहारिका शो स्टॉपर थी? 3 सालों से। आप और कुछ पूछना चाहते हैं या मैं? वन लास्ट क्वेश्चन। अब निहारिका के जाने के बाद मिस्टर कमल विराज हांडा का शो स्टॉपर कौन है? मैं हूं। Congratulations. Your Honor, मेरा अगला गवाह अंजला का बॉयफ्रेंड, I'm sorry, गुड फ्रेंड मिस्टर निरेट भसीन। मिस्टर निरेट भसीन, क्या बात है मिस्टर भसीन? मायूस लग रहे हैं थोड़ा। कहीं इस डर से तो नहीं कि वो बाल आपका है? जी नहीं। चलिए, बाल आपका है या नहीं ये तो फोरेंसिक्स के रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा। बताइए ना, आपकी इस मायूसी का कारण? मुझे निहारिका की मौत का गिल्ट है। धोखा दे रहा था मैं उसे, इस अंजला की वजह से। योर गुड फ्रेंड अंजला। मिस्टर वसीम, निहारिका के फोन पे ये आखिरी SMS, आई एम सॉरी इट्स ओवर, आप ही का नंबर है? आप ही ने भेजा था निहारिका को ये मैसेज? हाँ। थैंक यू। आई हेट माई सेल्फ। दिल तोड़ा मैंने उसका। Forgive me, निहारिका। हाउ इमोशनल। वैसे ये इमोशंस आपकी, ये जज्बात आपके सच है, रियल है या ऐसे ही? क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं, पूछ रहा था। आप कुछ पूछना चाहेंगे? मिस्टर निरेट भसीन, ये बताइए कि उस पूरे फैशन शो में आपको किसी पर शक है? पहले तो नहीं था, लेकिन इस केस की हेयरिंग के बाद मुझे शक है। इस सलीम पर। नहीं नहीं, अरे मैंने निहारिका जी का खून नहीं किया। आपको सलीम पर क्यों शक है? क्योंकि ये निहारिका को मैसेज भेजकर तंग करता था। वो पुलिस के पास जाने भी वाली थी, लेकिन अफसोस उसके पहले उसकी मौत हो गई। यानी कि सलीम, तुम्हें पता चल गया था कि निहारिका तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने वाली, और इसके पहले कि वो कुछ करती तुमने उसकी जान ली। नहीं, मैंने बोला ना, मैंने उनका खून नहीं किया था। झूठ बोल रहा है। तू नहीं मारा निहारिका को, जो कोल्ड ब्लडेड किलर। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह नो थैंक्स, कॉटन से मुझे एलर्जी है। पैडी, तुम निहारिका के स्टाइलिस्ट थे। कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे? मैंने आज तक किसी का मर्डर नहीं देखा। इट वॉज सो हॉरिबल। Yes, of course it was. Anyway, कत्ल की सुबह तुम निहारिका के घर गए थे। Why? She was just a nice girl. Oh God, why? God तुम्हारे इस why का जवाब दे उससे पहले अगर तुम मेरा पैडी ऑर्डर। योर ऑनर, माय नेक्स्ट विटनेस मिस्टर कमल विराज हांडा 3 साल से निहारिका आपकी शो स्टॉपर थी और उसी रात आपने निहारिका को फैशन शो से निकाल देने की धमकी दी थी। इज दैट ट्रू?
केडी वो तो मेरी आदत है, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता हूँ, बट वी ऑलवेज किस एंड मेकअप। किल एंड मेकअप? आई सेड किस एंड मेकअप। आई एम सो सॉरी, सुनने में गलती हो गई। वैसे कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मैं 100 जगह पर था सर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैशन शो था वो। मैं एक साथ 100 चीजें हैंडल कर रहा था। I was going crazy. इनफैक्ट मेरे पास ना तो मरने की फुर्सत थी और ना ही मारने की। मिस्टर कमल विराज हांडा। आपका कॉलर। What's wrong? आई एम अगेन सॉरी, लेकिन आउट ऑफ प्लेस कपड़े मुझे बर्दाश्त नहीं। मिस्टर हांडा, आपने अभी अभी कहा कि किस एंड मेकअप, राइट? यानी कि आप निहारिका को फायर नहीं करने वाले थे? ऑफ कोर्स नॉट। लोग मुझे छोड़ते हैं, मैं उन्हें नहीं। जैसे उस सुबह इस सलीम ने मुझसे आकर कहा था कि ये मेरी नौकरी छोड़ने वाला है। क्यों? किस वजह से? जी, वो मुझे दुबई में जॉब मिला था, इसलिए। ओह, तो ये था तुम्हारा मास्टर प्लान सलीम, कत्ल करने के बाद दुबई भाग जाना। सिंपली ब्रिलियंट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन केवल अटकलें लगा रहा है। सस्टेन्ड। योर ऑनर, डॉक्टर रस्तोगी, जिनका हमें इंतजार था। आइए डॉक्टर रस्तोगी। योर ऑनर, मेरी फोरेंसिक की टीम ने निहारिका के नाखून में लगे बालों और स्किन सैंपल्स की जांच की है और उन्हें सारे सस्पेक्ट्स के सैंपल्स जो उन्होंने उस वक्त उस फैशन शो में कलेक्ट किया था उससे मैच किया है। बाल और स्किन सैंपल मिस्टर सलीम के हैं। मिस्टर सलीम के हैं। नहीं, ये झूठ है। मैंने निहारिका सिंह को नहीं किया है। ऑर्डर, ऑर्डर। जुराना, इसका ये मतलब है कि कत्ल से पहले सलीम और निहारिका के बीच हाथापाई हुई। निहारिका ने सलीम को नोचा और इसी वजह से उसकी नाखूनों में सलीम के हेयर और स्किन ट्रेसेस पाए गए हैं। उसके बाद सलीम ने निहारिका का खून किया इस ट्रॉफी के साथ जिस पर सिर्फ सलीम के उंगलियों के निशान है। ये दर्जी नहीं है योर ऑनर, ये एक खूनी है। योर ऑनर, अगर यह सच है तो सलीम के जिस्म पर भी खरोंच के निशान होने चाहिए। सलीम, जरा अपनी कमीज खोलकर अदालत को दिखाओ कि ऐसा कोई निशान तुम्हारे जिस्म पर है या नहीं। ये निशान मुझे उस वक्त लगा जब मैं दीवार से कूदकर भाग रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम सलीम, ये उस हाथापाई के ही निशान है और अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। खूनी तुम ही हो। नहीं, नहीं। ये रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला सलीम। एक तो तुमने झूठ बोला मुझसे कि तुम्हारा निहारिका के साथ कोई लेना देना नहीं। झूठ क्यों बोला? मानता हूं मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। अरे मैं तो उससे प्यार करता था। अरे प्यार करते थे तो उसके नाखून में तुम्हारे बाल कैसे आए? जाहिर सी बात है कि तुम दोनों के बीच हाथापाई होगी, इसलिए। देखो सलीम, अगर तुम सच नहीं बोलोगे मुझे तो अदालत में मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात? कसम खाता हूं, मैं तो उस कमरे में भी नहीं गया था। बाकी सब सही बोल रहे हैं,
लेकिन वो स्वेतलाना वो अकेली झूठी है, उसने मुझे बाहर जाते नहीं देखा। स्वेतलाना झूठ बोल रही है। क्यों? स्वेतलाना क्यों झूठ बोलेगी? ये तो बस आप उसी से पूछिए। आज रात कमल विराज के फैशन शो की आखिरी रात है और वो वहीं पे मिलेगी। Really? Interesting. सूजी, where are you? अगर तुम्हें मेरा आउटफिट ऑल्टर करने में इतना टाइम लगेगा तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। Do you understand that? Get it quick, fast. I'm not wearing this. It's very ugly. Oh my God! Oh my God! Hurry up everyone. हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। एंड वेयर इज दैट शहंशाह निरेट? उसके बाप का रिश्ता चल रहा है क्या? माय गॉड, व्हाट इज दैट पैडी? व्हाट इज दैट? ओहो, एक बाल ही तो है के भी। पर वो भी परफेक्ट होना चाहिए। आई डोंट लाइक थिंग्स विच आर नॉट इन प्लेस। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। Excuse me. Sorry, sir. Sorry. Svetlana. Strange girl. केडी वो मेल मॉडल निरेत नहीं दिखाई दे रहा। Oh, you're right. हाउ डेयर ही! कमल विराज हांडा को डिच कर दिया उसने। He is finished. He is finished. अब जाओ और जाकर लुधियाना में कच्छों की मॉडलिंग करो। Mr. Kamal Viraj, what's the problem? 5 मिनट में मुझे मेल मॉडल की जरूरत है। कहां से लाऊंगा मैं? एक्चुअली मैंने कॉलेज के दिनों मॉडलिंग की है। हाँ, there you go. केडी, इफ यू डोंट माइंड, एक फेवर करोगे? बोलिए ना। निरेट की जगह आप क्यों नहीं ले लेते? मैं मॉडलिंग नहीं आज। अब प्लीज। हाँ, एक्चुअली व्हाई नॉट? आई कैन ट्राई। Ladies and gentlemen, we presenting you our special guest, Mr. K.D. Pathak. Oh, KD, you are great. KD, you are great. KD. चार मिनट क्या रह सके? सभी पकड़ना। क्या ढूंढ रहे हो कहीं? वही जो तुम नहीं ढूंढ पाए। ये अंगूठी किसकी है? निहारिका की। निहारिका की? इंटरेस्टिंग। दबे देखो, इस पर खून का धब्बा लगा हुआ है। इस
पे लगे धब्बे की जांच होगी केटी। राइट। श्वेतलाना कहाँ है? स्टेज पर। हटिए। जहर? श्वेतलाना को ये जूस किसने दिया? अंजना ने। पैडी झूठ बोल रहा है। मैं श्वेतलाना या किसी और को जूस क्यों दूंगी? आई एम अ शो स्टॉपर, नॉट डैम वेटर। चलिए जूस को भूल जाते हैं और निहारिका की कत्ल के रात पर आते हैं। जब चेंजिंग रूम में उनकी बॉडी मिली तब आप नीरेट के साथ वहां पहुंची, राइट? या सो। तो रैंप से चेंजिंग रूम पहुंचने में कितना समय लगा आपको? पता नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूं आपको। 1 मिनट और कुछ सेकंड, क्योंकि श्वेतलाना के चिल्लाने के 1 मिनट बाद पैडी वहां पहुंचा और उसके कुछ क्षण बाद आप और नीरेट। आपने पिछली बार अदालत में झूठ बोला था कि आप रैंप पे थे, क्योंकि रैंप से चेंजिंग रूम पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने खुद टाइम किया है। तो बताइए मिस्टर रोही, कहां थी आप? ऑर्डर ऑर्डर। मैं रैंप पर नहीं थी। मैं नीरेट के साथ थी उसके कमरे में। ये रैंप पर नहीं थी और ऑनर, ये नीरेट के साथ थी उसके कमरे में। पहली बार आपने झूठ बोला कि आप रैंप पर थी, अब आप सच बोल रही हैं नहीं, ये तो आपके फ्रेंड नीरेट ही बता सकते हैं, लेकिन वो अदालत में आज नजर नहीं आ रहे। अब तो जानती होंगी वो कहां है। निहारिका की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका था, तो वो सब कुछ छोड़कर अपने घर लुधियाना चला गया है। योर ऑनर, सब कुछ छोड़कर लुधियाना चला गया। आप भी चलिए, बैठिए। योर ऑनर, कल मुझे निहारिका के चेंजिंग रूम में एक अंगूठी मिली जिस पर खून का धब्बा लगा हुआ था। वो खून का धब्बा या तो निहारिका का हो सकता है या उसके कातिल का। लैब की रिपोर्ट का जायजा करें, उससे पहले मैं एक बार मिस्टर कमल विराज हांडा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। कैसे हैं आप? क्या बात है, कुछ छटपटाहट सी हो रही है आपको? इज देयर अ प्रॉब्लम? वो आपका कॉलर थोड़ा टेढ़ा है। नो दैट साइड। बेटर नाउ? एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस? यस। सब कुछ ठीक चाहिए होता है आपको, बाल, कपड़े, हुलिया, चाहे वो इंसान जिंदा हो या मुर्दा। नहीं, चौंकिए मत। योर ऑनर, मौत से पहले अपने कातिल के साथ निहारिका की हाथापाई हुई थी। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि इस हाथापाई में निहारिका का हुलिया, उसके बाल बिगड़ गए होंगे, लेकिन मौत के बाद ली गई इस तस्वीर में उसके बाल, उसका हुलिया बिल्कुल परफेक्ट है।
Everything in its proper place. आपसे रहा नहीं गया मिस्टर कमल विराज हांडा। आपने पहले निहारिका को मारा, उसके बाद उसके बाल ठीक किए, उसका हुलिया ठीक किया और उसके बाद आप चेंजिंग रूम से निकले। इज दैट राइट? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने उसे नहीं मारा। इट इज एब्सोल्युटली बेसलेस योर ऑनर। कपड़ों और बालों का परफेक्ट होना यह साबित नहीं करता कि खून मिस्टर हांडा ने की है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना टाइम वेस्ट किए हम फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स चेक करें। ये चेक करें कि उस अंगूठी पर खून किसका था। इस अंगूठी पर लगे खून को मेरी टीम ने टेस्ट किया है और फोरेंसिक्स की जांच के बाद हमारा एक कंक्लूजन है कि खून मिस्टर सलीम का है। नहीं नहीं ऑर्डर नहीं मारा साहब। डॉक्टर रस्तोगी, आर यू एब्सोल्युटली श्योर? यस केडी, ये खून 100% मिस्टर सलीम का है। इसकी रिपोर्ट तो हमने जज साहब को दे दी है। नहीं, अरे मैंने निहारिका को नहीं मारा है। अरे जज साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी सलीम, अब इस केस में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी, आप जा सकते हैं। डॉक्टर रस्तोगी, जस्ट अ मिनट। उस अंगूठी पर लगे खून और इस केस से जुड़े बाकी के सैंपल्स की जांच क्या आपने की थी या? जी, मेरे नए लैब असिस्टेंट मिस्टर देवेश्वर राव। थैंक यू, बैठिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर देवेश्वर राव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिस्टर राव, देखिए प्लीज डोंट माइंड, मेरी बात का बुरा मत मानना, सवाल थोड़ा निजी है। आपकी मंथली इनकम कितनी है, तनख्वाह? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं होता तो मैं ये सवाल पूछता ही नहीं, योर ऑनर। प्लीज अलाउ द क्वेश्चन। नो केडी, ओवररूल्ड। थैंक यू। ऑलराइट, चलिए पूछता नहीं, बता देता हूं। आपकी एक महीने की तनख्वाह 20,000 रुपए है, इज दैट करेक्ट? पिछली सुनवाई में जब आप आए थे, आप एक डिजाइनर शर्ट पहनकर आए थे, डिजाइन्ड बाय द ग्रेट मिस्टर कमल विराज हांडा। मुझे इसलिए पता है क्योंकि उस शर्ट का सैंपल मैंने बैक स्टेज में देखा था फैशन शो के दिन। वो कमीज पूरे 30,000 रुपए की है मिस्टर राव। मुझे यह बताइए मिस्टर राव कि 20,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान 30,000 की शर्ट क्यों पहनेगा, कैसे पहनेगा? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर केडी। नो प्रॉब्लम, मैं समझाता हूं आपको मिस्टर राव। आपने एक बहुत ही निहायती जिम्मेदार पोजीशन का बड़ी गैर जिम्मेदारी से फायदा उठाया है, सबूत बदल कर। योर ऑनर, मिस्टर राव ने निहारिका के नाखूनों में मिले स्किन और हेयर के ट्रेसेस को सलीम से लिए गए स्किन और हेयर के सैंपल से बदला ताकि फोरेंसिक्स इस बात को साबित कर दे कि खून सलीम ने किया है। बताइए मिस्टर राव, ऐसा करने के लिए कितने पैसे मिले थे आप? ये क्या कह रहे हैं मिस्टर केडी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक ट्रू टेस्टिंग थी। ट्रू टेस्टिंग मिस्टर राव, ठीक वैसी ही ट्रू टेस्टिंग जैसे कि ट्रू टेस्टिंग आपने इस अंगूठी के खून सैंपल्स पर किया था, बिल्कुल वैसी ही ट्रू टेस्टिंग थी। जी हाँ, ये सलीम का ही खून है। बिल्कुल, ये खून सलीम का है, लेकिन इस पर लगे खून को पोंछ कर इस पर सलीम का खून लगाया गया है। ये कैसे साबित कर सकते हैं आप? बिल्कुल साबित कर सकता हूं। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे ने जब मिस्टर राव को यह अंगूठी दी थी तब उसमें सलीम का नहीं, मेरा खून लगा हुआ था। जब मैंने बैक स्टेज में वो शर्ट देखी तब मेरा शक मिस्टर राव पे गया, इसीलिए मैंने ये चाल चली। योर ऑनर, मैंने बैक स्टेज पड़ी एक अंगूठी पर अपना खून लगाया। ऐसा दिखावा किया कि मैं उस रिंग को टेबल के नीचे से निकाल रहा हूं ताकि वो एक सबूत लगे।
Now, please tell me, Mr. Rao, क्यों झूठ बोला आपने? क्यों किया ऐसा? पैसों के लिए। जब वो सैंपल मेरे पास टेस्ट के लिए आया तो टेस्ट करते ही मैं समझ गया था कि असली कातिल कौन है। फिर मैं उसके पास गया और उसे कहा कि मैं उसका पर्दाफाश नहीं करूंगा अगर वो मुझे 2 करोड़ रुपए दे। मुझे उसने पैसे दिए और साथ में फ्री शर्ट्स भी। तब मैंने सबूत को बदलकर सलीम को फंसा दिया केडी साहब। और मेरे अनुमान से निहारिका का कातिल मिस्टर कमल विराज हांडा है। Is that right or is that right? जी हाँ केडी साहब, वो खूनी कमल विराज हांडा ही है। वो स्किन और बाल उन्हीं के ही थे। निहारिका ने जब मुझसे कहा कि वो मेरा शो छोड़ देगी, मैं गुस्से में आकर उसके कमरे से उसकी ट्रॉफी लेकर उसके पास गया, ये कहने के लिए कि मैं उसकी ट्रॉफी छीन लूंगा। वहां हमारी बहस हुई और गुस्से में मैंने वो ट्रॉफी उसके सर पर दे मारी। वो मर गई। मैंने उसे गलती से मारा। श्वेतलाना, मिस्टर हांडा, श्वेतलाना का इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है? श्वेतलाना को मैंने 10 लाख दिए इस सलीम के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए, लेकिन बाद में वो घबरा गई। वो सच बोलने वाली थी, इसलिए मैंने उसके जूस में जहर मिला दिया। आई एम श्योर योर ऑनर के श्वेतलाना का कत्ल मिस्टर हांडा के हाथों गलती से नहीं हुआ। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। यह अदालत मिस्टर कमल विराज हांडा को निहारिका त्रिवेदी और श्वेतलाना एंद्रोपोव के कत्ल में गिरफ्तार करती है और साथ ही साथ डॉक्टर राव को इस कत्ल में सहयोगी होने के लिए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और सलीम शेख को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. केडी साहब, अरे आपने मेरी जिंदगी बचा लिया। बस 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 सलीम, अब तो माप ले लिया तुमने। हाँ, अब देखना मेरे कोर्ट लूज ना हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं होगा। और ये चोरी जैसी लूज कैरेक्टर हरकतें भी हमें नहीं करनी चाहिए, राइट ना?